गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि tan x cot x sec x का इंटीग्रल आप कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला हमने बताया था। और मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड्स को आप कैसे अप्लाई करेंगे। उसी क्रम में हम आगे देखते हैं। हमने आपको tan x का बताया था, cot x का इंटीग्रल बताया था, sec x का बताया था। अब देखिए cosec x का बताते हैं। cosec x का इंटीग्रल करने के लिए आप जैसे cosec x का इंटीग्रल करना है x के रिस्पेक्ट में, तो इसमें सबसे पहले आप ये करेंगे कि cosec x में cosec x cot x, cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। इसको डिवाइड कर लेते हैं और मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। इसके बाद डिनोमिनेटर में जो cosec x cot x है, cosec x माइनस cot x, इसको आप t ले लेंगे। इसको t ले लिया। cosec x का इंटीग्रल आपको मालूम है कि माइनस cosec x cot x होती है, और cot x का इंटीग्रल होता है माइनस cosec स्क्वायर x। ये कर लिया। dx लिखेंगे तो dt हो जाएगी। अब यहाँ आप देख रहे हैं माइनस cosec x cot x प्लस cosec स्क्वायर x हो जाएगी dx और dt। इसके बाद यहाँ से आप cosec x कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा आपका cosec x माइनस cot x इंटू dx इक्वल टू dt, ये हो जाएगी। अब यहाँ आप देख रहे हैं cosec x इंटू cosec x माइनस cot x, ये टोटल आपका dt हो जाएगा। तो इंटीग्रल आपकी जो थी cosec x माइनस cot x अपॉन cosec x माइनस cot x, ये जो इंटीग्रल थी जिसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना था, इसकी जगह पे आप dt लिख लेंगे। ये हो जाएगी dt, और इसको आपने ऑलरेडी t लिया हुआ है, t ले लेंगे। अब ये dt अपन t आपकी log t हो जाएगी, log t प्लस c। अब log t का मतलब ये हो गया log cosec x माइनस cot x प्लस c। अब log cosec x प्लस cot x का मतलब ये हो गया कि आप इसको ये लिख सकते हैं, क्या देखें, log cosec x माइनस cot x प्लस c। एक तो ये फॉर्मूला आपका हो गया इंटीग्रल cosec x का dx का log cosec x माइनस cot x प्लस c। एक तो ये फॉर्मूला आपका बना। दूसरा आप इसको लिख सकते हैं log cosec x को लिख सकते हैं 1 अपॉन sin x माइनस cot x को cos x अपॉन sin x लिख सकते हैं, दिस प्लस c। इसको लिखिए log 1 माइनस cos x अपॉन sin x प्लस c। अब इसके बाद log 1 cos x का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, तो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगी 1। साइन एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 होती है। यहाँ से ये 1 1 कैंसिल होगी आपकी, ये 2 एक कैंसिल हो जाएगा, एक साइन एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएगी, आपका बचेगा लॉग साइन एक्स बाई 2
1 cos x बाई 2 ये बचेगी, और ये हो जाएगी आपकी log tan x बाई 2 प्लस सी। तो इस प्रकार से आप एक फॉर्मूला और जनरेट कर लिए कि कोसेक एक्स डी एक्स का फॉर्मूला लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और लॉग tan x बाई 2, ये दोनों फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक दूसरे तरह का इंटीग्रल बता रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास इंटीग्रल है एफ डैश एक्स ऑन एफ एक्स इंटू डी एक्स। इस फॉर्म का वो इंटीग्रल है जो कि क्वेश्चन फॉर्म में है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अवेलेबल है। इस ऐसे इंटीग्रल्स को आप कैसे करेंगे? इसमें सबसे पहला काम करेंगे कि एफ एक्स जो डिनोमिनेटर है उसको आप टी ले लेंगे, इसके बाद उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे दोनों साइड में, तो यहाँ हो जाएगी आपकी एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी। और इस प्रकार से आपका इंटीग्रल जो था एफ डैश एक्स ऑन एफ एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह पे आप डी टी लिखेंगे, डी टी, और एफ एक्स को आपने टी लिया हुआ है, टी लिख लेंगे, और डी टी अपॉन टी आपकी क्या हो जाएगी? लॉग टी हो जाएगी प्लस सी हो जाएगी, और इसको आपने लॉग टी को एफ एक्स लिख लेंगे, एफ एक्स प्लस सी। इस प्रकार से आपका ये जो इंटीग्रल हुआ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, ये हो गई लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी। इस प्रकार से आप ये इंटीग्रेट कर लेंगे। अब इसको देखने के लिए हम एक एग्जांपल आपको देते हैं। एग्जांपल से देखिए, ये को यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, मान लीजिए मैंने लिया है tan x ऑन a प्लस बी tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये मैंने एक इंटीग्रल ले लिया आपको। इसमें क्या करेंगे? ये साइन एक्स ऑन कॉस एक्स लिख लेंगे ऑन a प्लस बी tan स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स ऑन कॉस स्क्वायर एक्स लिख लिया डी एक्स, ये है आपकी। इसके बाद इंटीग्रल साइन एक्स ऑन कॉस एक्स ऑन ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स ऑन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगी, यानी कि ये हो जाएगी इंटीग्रल साइन एक्स ऑन कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स ऑन ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगी, और इंटू डी एक्स। यहाँ एक कॉस एक्स आपकी कैंसिल होगी, ये न्यूमरेटर आपका बच रहा है साइन एक्स कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर क्या हो रही है? ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स है, आप इसको 2 साइन एक्स कॉस एक्स के फॉर्म में बना के साइन 2x लिख सकते हैं। इसके लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं अगर हम, तो ये इंटीग्रल 2 साइन एक्स कॉस एक्स ऑन ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप इसको साइन 2x ले सकते हैं। देखिए ये हो गई 1/2 इंटीग्रल साइन 2x, और ये हो गया आपका a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे अगर आप a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स को t लेते हैं, तो ले लीजिए लेट a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स को आपने
टी ले लिया और इसको दोनों साइड में एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर लें तो ये हो जाएगी ए डी कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में लेंगे, फिर डी कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इसको आप करेंगे डिफ्रेंशिएट पहले बी इंटू डी साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये इधर आपकी डी टी हो जाएगी। अब यहाँ ए है, कॉस स्क्वायर एक्स को जब आप कॉस एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसकी वैल्यू 2 cos x मिलती है, और जब cos x को x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन एक्स मिलती है, प्लस इसी प्रकार से यहाँ b है, साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 sin x मिलेगा, तो ये 2 sin x हो गई, और साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं तो cos x मिलती है, तो ये cos x हो जाएगी, और ये टोटल आपका dx इक्वल टू dt ये आ जाएगी, dt अपन dx आता। ठीक, ये dx आपका यहाँ इस साइड में आ गया है, इसलिए dx हमने इधर लिखा है, dt आपका इस तरह से रह गया। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें तो माइनस ट्वाइस ए साइन एक्स कॉस एक्स प्लस ट्वाइस बी साइन एक्स कॉस एक्स, टोटल ये हुआ आपका इंटू डी एक्स इंटू डी टी हो गई। अब यहाँ देखिए आपका 2 sin x cos x 2 sin x cos x साइन 2x इसको लिख सकते हैं, तो माइनस ए साइन 2x माइनस प्लस बी साइन 2x हो गई इंटू डी एक्स डी टी। अब यहाँ साइन 2x अगर हम कॉमन लेते हैं तो b माइनस ए बचेगा आपका साइन 2x डी एक्स डी टी हो जाएगी आपकी। अब आपका इंटीग्रल जो है साइन 2x इंटू डी एक्स है, साइन 2x इंटू डी एक्स को सब्जेक्ट करके आप डी टी अपन बी माइनस ए ले सकते हो आप, ये इम्प्लाई साइन यहाँ पर रहेगा, इक्वल के 2 इक्वल एक साथ नहीं होते हैं, तो यहाँ पे साइन 2x डी एक्स को आप 1 अपॉन बी माइनस ए इंटू डी टी लिख लोगे। इसके बाद आपका जो इंटीग्रल था, मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, इंटीग्रल आपका यहाँ तक आया था 1/2 इंटीग्रल साइन 2x अपॉन ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये थी आपकी इंटीग्रल। आपने 1/2 लिखा, साइन 2x डी एक्स को आप साइन 2x डी एक्स को 1/b माइनस ए लिख रहे हो, तो यहाँ पे आपकी हो जाएगी 1/2 b माइनस ए दिस इंटीग्रल साइन 2x डी एक्स को डी टी लिखोगे आप, और ये आपकी t हो गई। इस प्रकार से जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगी 1/2 b माइनस ए, और ये आपकी log t हो जाएगी प्लस सी इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट 1/2 b माइनस ए, टी को आपने लिया हुआ था ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स लॉग ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। इस प्रकार से आपका इंटीग्रल जो था tan x 1 a प्लस बी tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आ गई 1/2 b माइनस ए लॉग ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, ये आपका इंटीग्रल हुआ। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग एक दूसरे तरह का इंटीग्रेशन देखेंगे यहाँ पे। वो ये है, मान लीजिए यहाँ पे कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है f(x)
और इसकी पावर मान लीजिए हमने n ले लिया, और इसी फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यहाँ पे दिया हुआ है f डैश एक्स डी एक्स, ये है, इसको इंटीग्रेट करना है आपको। ऐसे केस में भी आप यहाँ क्या क्या करेंगे, एफ एक्स को t ले लेंगे और ये डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड में, जब x के रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगी f डैश एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगी। इस प्रकार से ये इंटीग्रल जो था आपका f डैश एक्स सॉरी एफ एक्स रेज़ पावर n f डैश एक्स डी एक्स, ये चेंज हो जाएगी, इसको आप t लिखेंगे, t रेज़ पावर n हो गई, और इसको आपने क्या लिखा, dt लिखा। इस प्रकार से क्या हो जाएगी ये t रेज़ पावर n प्लस वन अपन n प्लस वन प्लस c हो जाएगी, यानी कि ये हो गई 1 अपन n प्लस वन, t मीन्स अपने एफ एक्स लिया हुआ था एफ एक्स, और इसकी पावर क्या हो जाएगी n प्लस वन हो जाएगी और प्लस c हो जाएगी, यानी कि इंटीग्रल आपकी हो क्या हो गई, इंटीग्रल हो गई एफ एक्स रेज़ पावर n एफ डैश एक्स डी एक्स, ये हो गई 1 अपन n प्लस वन एफ एक्स रेज़ पावर n प्लस वन प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो इस प्रकार से आप इस तरह के फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब चलिए हम लोग इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे करेंगे। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए हमने ले लिया, कोई इंटीग्रल ले लिया, कोई इंटीग्रल ले लीजिए, मान लीजिए मैं एक ले रहा हूँ यहाँ पे log 10 x/2 ले रहा हूँ अपन sin x, ये इंटीग्रल मैंने लिया, मान लीजिए इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ ये देखना है ये कैसे इस फॉर्म में हम इसको ब्रेक करेंगे। इसके लिए हम एक काम कर लेंगे, यहाँ पे मान लीजिए मैं log 10 x/2 को t लेता हूँ, लेट log 10 x/2 को t ले लिया और इसके इसमें डिफ्रेंशिएट कर लूँ। तो देखिए डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ऐसे फंक्शन को आपने देखा होगा, डिफ्रेंशिएट काफ़ी अलग अलग तरह के फंक्शंस को आपने डिफ्रेंशिएट किया होगा। तो यही तरीका है यहाँ पे, जैसे इसको एक्स के इसमें दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप लिखते हैं log 10 x/2। सबसे पहले आप 10 x/2 के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, d 10 x/2 लिखेंगे, फिर d 10 x/2 लिखते हैं और इसको x/2 के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर लेंगे x/2, और फिर d x/2 इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लिया, और इधर क्या हो गई dt अपन dx हो गई। जब log 10 x/2 को आप 10 x/2 के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आपकी मिलती है 1 अपन 10 x/2, और ये होगी आपकी sec स्क्वायर x/2, और यहाँ पे हाफ मिलेगा, और ये टोटल dx dt हो जाएगी। ये इम्प्लाइज साइन है। अब यहाँ देखिए ये क्या हो गई 1 अपन cos स्क्वायर x/2, और यहाँ क्या हो गई sin x/2 अपन cos x/2, हाफ पहले है ये वाला इंटू dx dt होगी। अब इसके बाद देखिए ये हो गया हाफ 1 अपन cos स्क्वायर x/2, और ये cos x/2 और sin x/2 dx और dt, ये इम्प्लाइज साइन है। इसके बाद एक cos x/2 इससे कैंसिल होगी, तो आपका बच जाएगा हाफ, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर पे 1 अपन sin x/2 cos x/2, dx है, और इसको आप लिखेंगे 2 sin x/2 cos x/2, sin x हो जाएगा dx इक्वल टू dt, ये हो जाएगी आपकी 1 अपन sin x
dx dt। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 1/sin x dx को आप dt लिख लेंगे, तो इंटीग्रल आपका जो था log tan x/2 अपॉन sin x dx, ये इंटीग्रल थी। 1/sin x dx को आप dt लिख रहे हैं, यहाँ से log tan x/2 को t लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगी इंटीग्रल t इंटू dt हो जाएगी, t इंटू dt हो जाएगी। इस प्रकार से ये जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी t²/2 प्लस c, यानी कि 1/2 t² मीन्स t आपने लिया हुआ था, ये log tan x/2 को log tan x/2 को आपने t लिया हुआ था, तो इसके स्क्वायर हो जाएगा प्लस c हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम इंटीग्रेट कर लेते हैं।